बहुत ही अल्पकालिक निवेदन पर आप सब जो हमारे बीच और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं सम्मानीय हमारी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गीताजी चौधरी मैम का, समादरणीय रामराज जी मीनन सर, सहायक निदेशक बाल अधिकारी विभाग, श्रम विभाग से निशी जी, चीफ डिफेंस लॉयर पुलिस जी, पुलिस विभाग से हमारे सभी पूर्व बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन अरुण जी भार्गव साहब, आपको विदित है कि पिछले दिनों हमने 7 अप्रैल को एक जन जागरूकता रथ की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदया माननीय सिलिंग बेल से इधर पकड़ से हमारे बीच में एडिशनल एसपी सर अरुण सर भी बुला रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और आज के विषय को लेकर घटना से शुरू कराऊंगा जिसमें नानी ने अपनी 2 इंची को बेच दिया 6,000 रुपये में और उसके पिता के द्वारा हमने उसको डिटेन कराया, उसकी शादी भी रुकवाई। उसके बावजूद डिटेन और पाबंद करने के बाद उन्होंने उसका बाल विवाह कर दिया और बाद में उस लड़की ने अपनी लीला समाप्त कर ली। उसका प्रकरण 5 दक्षिण कोर्ट में भी लंबित है, कॉन्ग्रेस की स्टेज पर है और वो चल रहा है। तो उसकी जो नानी थी वो शराब का व्यवसाय करती थी और माता पिता ने उसके संरक्षण और पालन के लिए बच्ची को वहाँ रखा हुआ था। रखने के बाद पाबंद करने के बाद कोर्ट ने कार्रवाई करने के बाद अनंतपुरा थाना का मामला है, दिनेश जी को पता है, और उसमें हमने इंजंक्शन भी ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो घटना घटित हुई आईपीसी की, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और महिला को नहीं उसमें दंडित किया जा सकता है क्योंकि महिलाओं को उसमें एग्जेम्पशन प्राप्त है। तो फिर हमने उसमें आईपीसी की धाराएं जोड़ करके और उस पर कॉन्ग्रेस के लेने के लिए न्यायालय से प्रार्थना की हुई प्रकरण लंबित है। तो हम इस बात का भी ध्यान रखें कि महिलाओं के संरक्षण के लिए जिन हाथों में हम बच्चों को सौंप देते हैं कहीं वो हाथ सुरक्षित है अथवा नहीं, इसी बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मुझे बोलने का अवसर आपने तो उसमें जब स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं तो उसमें ये आता है कि इतने पैसे में इतनी राशि में पिता ने उसे शोधा करी। अब वो हमारे जांच में आता है 36 में जांच करते हैं तो माननीय यहाँ पे जो अधिवक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, मैम उसको रिलीज के लिए आपके एडमिशन में लगा देते हो रिलीज, जबकि बच्ची की खरीद फरोख्त और बाल विवाह हो रहा है। अब फिर उसके बाद में जब फॉलो किया जाता है तो बच्ची का पूरे विवाह हो सकता है। तो ये सब हम अगर चाहें भी ना इसमें जो क्रियान्वयन करना है पुलिस और हमारे द्वारा करना वो शून्य हो जाता है। पिछली बार के 6 मामले हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे रिलीज, फिर वो रिलीज होने के बाद हमारे इन्वेस्टिगेशन क्या काम था। दूसरी बात, अगर वो पाबंद नहीं हुआ तहसीलदार जी के द्वारा तो उसका लॉजिक ही नहीं है इनको शेल्टर करवाने। एक भी आदमी मैम उसके अंदर जो पाबंद हुआ अगर केवल मौके पे जाकर ये बना दिया जाए कि पाबंद क्या, तो उसको वहाँ पे लाके या बाकायदा बूंदी में क्या हो रहा है मैम, स्टे होता है, बाकायदा स्टे इंटरिम लिया जाता है, सारी चीज़ें लिया जाती है, यहाँ कुछ नहीं कर पाते हम, इसलिए नहीं। कोर्ट का तो ये प्रोसीजर होता ही है ना, क्या मैम कोर्ट में अगर ये मैटर जाता है तो कोर्ट तो उसको एज प्रोसीजर ही करता है, स्टे भी करेगा, उसको तो सुनेगा भी, मैम उसकी रिपोर्टिंग होती है उसकी। मैं वही कह रहा हूँ, वो निवेदन यही था कि तहसीलदार साहब उसको यहाँ बराबर उसको रखते हैं और इसकी एक प्रोसीडिंग है कि इसके लिए इंटरिम लिया जाए ताकि वो उसको न कर पाए। और हमारे यहाँ भी मैम बच्ची को जब तक रखा जाए जब तक कम से कम उसका विवाह की जो दिनांक है ना वो गुजर जाए। अब उसके पहले हम रिलीज करवा लेते हैं, यहाँ से जुडिशियल से वो अधिवक्ता रिलीज करवा लेते हैं, रिलीज के बाद ऑटोमेटिकली वो दूसरी जगह ले जाके वहाँ से और शिफ्ट करके उसका विवाह कर देते हैं। हम फॉलोअप मांगते हैं, फॉलोअप नहीं आता है, बच्ची का विवाह हो जाता है। तो उसका कोई लॉजिक मतलब बाल विवाह होना नहीं पाया गया ये लिख दे, मगर वो होता ही है मैम। ये दोनों मामले अभी जो पिछली बार वाले आए उनमें बाल विवाह हुआ तो फिर वो रोका कहाँ। आप किसी पे कोई बात बदली करो तो बात आती है कि आप ये समाज हिस्सा अपराध
उस संबंधित समाज के और नेता प्रयोग कर सारी नहीं चीजें सकते ऊपर हो जाती है वहाँ। वहीं और उनके उनको बीच में जाके अब आपके सामने क्या क्या होता है समय बाल विवाह में ज्यादा करके लोग चलने की वजह से फोन करते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइम पे फोन करते हैं कि सामने वाले को ज्यादा क्षति हो, तो उसका वो एंड टाइम पे प्रोग्राम चल रहा होता है ना, उस समय सूचना आती है। अब ऐसी स्थिति में पूरा तो उनका समाज इकट्ठा रहता है और पुलिस को भी समस्या हो जाती है, सबको समस्या हो जाती है। संभव ही नहीं सर, है समस्या क्या सबसे ज्यादा मीडिया आ जाता है। अब प्रेस के सामने आप कोई भी चीज है ना, आप नियमानुसार ही करोगे, आप कर नहीं पाते वो समस्या है। न किसी को डांट सकते न किसी को भड़का सकते, ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। अब बाहर का कोई बहुत भारी काम होता है। बच्ची को बाल विवाह में से यहाँ गावड़ी की बात करो, मैंने मतलब 2022 के अंदर में यहाँ सीओ था, तो जसवंत साहब आए, ऐसी बात नहीं, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद आए और हमने मिलके किया। सुबह हुई बात, हम 12 बजे करीब गए, मैं 5 बजे तक उस काम को सारा करते करते। और जो आप करो ये मैंने अपने ही कोटा में 2 परिजन लेके चले गए, इतनी भीड़ आ गई थी, पूरी बस्ती आ गई थी रामपुरा कोतवाली। एक्चुअली क्या है मैम कि ये सारी एक सामाजिक बुराई और गैर कानूनी है जो बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। इसलिए मैं शपथ लेती हूँ मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। सुनिश्चित करूँगी कि मेरे परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न होने पाए। मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। सामने आ जाओ। उधर कैसे सभी को करना है। गुनील भाई साहब। अरुण जी, निशी आ जाओ। देवा जी, शेर साहब पधारो। बुला ले अपने स्टाफ में। जगदीश जी के साइन भी कवर कर भाई, चेंज करा मीडिया उसकी तरफ से।